आज हम लोग पढ़ेंगे धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। देखिए क्या होता है, जो धातुएं होती हैं, ठीक है, उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, अलग अलग होती है। क्रियाशीलता का मतलब वो जो अभिक्रिया करती हैं, ठीक है, अभिक्रिया करती हैं, उसकी जो दर होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। सभी धातु यानी अलग अलग धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। यही कारण है कि जो धातुएं होती हैं वो जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वो कैसी अभिक्रिया करती हैं, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, ये भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अभिक्रिया क्यों करती हैं, क्योंकि जो धातुएं होती हैं उनकी क्रियाशीलता कैसी होती है, अलग अलग होती है। चलिए अब देखिए, धातु जो होती है वो जब जल के साथ क्रिया करती है तो क्या बनता है, संगत धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, जब भी कोई धातु, कोई भी मेटल जब होती है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो उसी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, अब ये जो क्रियाशीलता है ये क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये जो जब जल के साथ क्रिया करती है तो क्या करती है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अभिक्रिया करती है। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी वो अभिक्रियाएं हैं और किस किस प्रकार की परिस्थितियों में होती हैं। चलिए पहली परिस्थिति है आपकी, जब ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है धातु। ठीक है, धातु क्या करती है, जब ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो देखिए जैसे आपकी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हो गई, ये क्या करती है, ठंडे जल से अभिक्रिया करके संगत धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। देखिए जो आपकी सोडियम धातु है या पोटेशियम है या कैल्शियम है, ये क्या होती है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। तो ये क्या करती हैं, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। ठंडे जल का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे जो आपका वाटर होगा उससे ये रिएक्ट कर लेती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो आपकी होती हैं ये बहुत ही अधिक क्रियाशील होती हैं और ये क्या बनाती हैं, ये आपका धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और साथ में कौन सी गैस बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस। चलिए अब हम इसके रिएक्शन देख लेते हैं कि आपकी सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम जल के साथ रिएक्ट करके किस प्रकार से आपका धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। देखिए जब आपका सोडियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे आपने अभी ऊपर पढ़ा है कि जो भी कोई धातु, जब भी कोई धातु किसके साथ अभिक्रिया करती है, जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, धातु का हाइड्रोक्साइड बनाती है, साथ में कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए आपकी एन क्या है, सोडियम। सोडियम धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी प्रकार आपका पोटेशियम होता है। पोटेशियम जब किसके साथ, जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी प्रकार आपका कैल्शियम जब ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है तब आपका क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। चलिए अब हम दूसरी परिस्थिति देखते हैं। चलिए अगली परिस्थिति है आपकी, जब धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो देखिए जो मैग्नीशियम धातु होती है वो क्या करती है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, धातु है। मैग्नीशियम क्या करती है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। क्यों नहीं करती, क्योंकि मैग्नीशियम धातु जो है वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम से क्या होती है, कम क्रियाशील होती है, इसलिए ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाती है। अब मैग्नीशियम कैसे अभिक्रिया करती है, तो यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, मैग्नीशियम कैसे जल के साथ अभिक्रिया करती है, यह गर्म जल के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अब गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। तो देखिए बनता वही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही बनता है। ठीक है, लेकिन जल कैसा लेना पड़ेगा, गर्म जल लेना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम धातु ठंडे जल के साथ क्या नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती। ये कैसे जल के साथ अभिक्रिया करती है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, साथ में आपकी कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। देखिए Mg से क्या है, Mg किसको प्रदर्शित करता है, मैग्नीशियम को। और मैग्नीशियम जब जल के साथ अभिक्रिया करती है, कैसे जल के साथ, हॉट वाटर यानी गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो आपका क्या बनता है, आपका बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है,
तो यानी कि गर्म जल के साथ आपका कौन अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम अभिक्रिया करती है और क्या बनाती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। साथ में कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कौन सी धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बताएंगे, मैग्नीशियम धातु किसके साथ अभिक्रिया करती है, गर्म जल के साथ। या पेपर में पूछा जाए कौन सी धातु है जो आपकी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो आप क्या बताएंगे, बहुत सारी धातुएं हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में आपका मैग्नीशियम मिलता है तो आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। चलिए अब हम देखते हैं अगली कंडीशन। चलिए नेक्स्ट कंडीशन है आपकी, जब धातु जलवाष्प, जलवाष्प का मतलब भाप के साथ अभिक्रिया करती है तब क्या होता है। देखिए जब धातुएं आपकी भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं, किसके साथ, भाप के साथ जब अभिक्रिया करती हैं तो संगत धातु का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, संगत धातु का ऑक्साइड बनता है और कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, जब भी कोई धातु भाप के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु का क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है और कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। अब ध्यान से देखिए, इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती थी तो भी क्या बनता था, धातु का हाइड्रोक्साइड बनता था। लेकिन जब ये भाप के साथ अभिक्रिया करेगी तो आपका हाइड्रोक्साइड नहीं बनकर क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा और साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम फिर से आ गया, मैग्नीशियम क्या करती है, मैग्नीशियम भाप के साथ भी अभिक्रिया करती है। ठीक है, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता था और मैग्नीशियम भाप के साथ भी क्या करती है, अभिक्रिया करके क्या बना लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बना लेती है। ठीक है, और साथ में कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। देखिए मैग्नीशियम किसके साथ अभिक्रिया कर रही है, जल के साथ, किस फॉर्म में है, जी का मतलब गैस फॉर्म में है। गैस फॉर्म में क्या बोलेंगे, स्ट्रीम बोलेंगे, भाप बोलेंगे, स्टीम बोलते हैं ना। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम क्या करती है, भाप के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगा, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है और साथ में कौन सी गैस बनती है, आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है। चलिए इसी प्रकार आपका एल्युमिनियम धातु हो गया, जिंक धातु हो गया और आयरन, आयरन का मीन मतलब लोहा। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, ये भी भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, भाप के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु का ऑक्साइड बनाते हैं और कौन सी गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आपका रिएक्शन दिया हुआ है, एल्युमिनियम की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, जल से अभिक्रिया कराते हैं तो आपका क्या बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है और साथ में आपका क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी प्रकार जिंक की अभिक्रिया किससे कराते हैं, भाप से कराते हैं तो आपका जिंक ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। इस प्रकार आयरन का जब हम क्रिया कराते हैं भाप से तो आपका आयरन ऑक्साइड बनता है, साथ में आपका हाइड्रोजन गैस बनती है। देखिए इसके अलावा भी आपकी कुछ धातुएं जैसे लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इसके अलावा गोल्ड हो गया, ये ऐसी धातुएं हैं, ये क्या करती हैं, ये ना तो जल से और ना ही भाप से अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, लेड, कॉपर, सिल्वर, सोना, ये जैसी धातुएं जो होती हैं वो ना तो जल से अभिक्रिया करती है और ना ही भाप से, ये अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, किससे, जल या भाप से, या तो ना ठंडे जल से, ना गर्म जल से, ना भाप से। ठीक है, तो लेड, कॉपर, सिल्वर, सोना ये क्या करती हैं, जल, भाप आदि के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।